बड़ा एक क्राइसिस का सिचुएशन है और उसके ऊपर से जब 3 साल से जो केन पेमेंट है एफआरपी जो हमको किसान को पेमेंट करना है वो भी सरकार जो डिसाइड करती है लगभग 16% बढ़ गया। लेकिन 3 साल में जो हमारी इथेनॉल प्राइस है जो जूस से और बी हैवी से है वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है। E20 तक अभी कोई भी इंजन में प्रॉब्लम नहीं है। ये साइंटिफिक एजेंसीज भी और OEMs भी जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने बड़े क्लियरली हाईलाइट किया है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कि कंज्यूमर्स कहते हैं कि उनकी कार में रस्टिंग हुई है और कार में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन E20 तक तो ये तो रिसर्च एजेंसी का काम है कि वो पता करे और रिपोर्ट दे। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ISMA के एक इवेंट पर जहां पर हमारे साथ श्री दीपक बलानी जी हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ISMA के। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर ISMA इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन है और आप लोग आवाज़ उठाते हैं शुगर मिल्स और बायोफ्यूल के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। आज जो ये इवेंट है सर, इसमें आपकी क्या आपने जो क्वेश्चंस और इश्यूज रेज किए हैं वो क्या है, आप समराइज करके हमें बताइए ज़रा। जी थैंक यू। देखिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है इस बात को हाईलाइट करने के लिए है कि जो 25-26 का जो शुगर सीज़न है जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और हमारा शुगर प्रोडक्शन जो है पिछले साल के मुकाबले में लगभग 18 से 20% बढ़ने वाला है। तो उस हाई प्रोडक्शन में और शुगर ग्लट ना आ जाए, क्योंकि देखिए शुगर अल्टीमेटली शुगर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई की मार्केट है। तो उसमें इथेनॉल एलोकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। पूरा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो सरकार ने डिराइव किया था वो शुगर सेक्टर के बैकबोन पे था और शुगर सेक्टर ने शुरू से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को अच्छा सपोर्ट किया है और उसकी वजह से और सरकार की बहुत अच्छी नीतियों की वजह से जो हिंदुस्तान ने आज इंडिया E20 अचीव कर लिया 5 साल पहले। जो 2030 में अचीव करना था हमने 2025 में अचीव कर लिया। इसमें शुगर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार जो 2025-26 में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो अलॉटमेंट करती हैं तो 1050 करोड़ लीटर में जो टेंडर आया था उसमें सिर्फ 290 करोड़ लीटर का अलॉटमेंट शुगर को हुआ है, जिससे कि डाइवर्जन बहुत कम हो जाएगा और इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा चीनी बनेगी हिंदुस्तान में और उससे जो है डोमेस्टिक प्राइसेस के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और वो काफ़ी नीचे आने की उम्मीद है। और इससे ये भी होगा कि जो हमारी डिस्टिलरीज़ हैं वो अंडर यूटिलाइज रहेंगी। तो एक बड़ा एक क्राइसिस का सिचुएशन है और उसके ऊपर से जब 3 साल से जो केन पेमेंट है एफआरपी जो हमको किसान को पेमेंट करना है वो भी सरकार जो डिसाइड करती है लगभग 16% बढ़ गया। लेकिन 3 साल में जो हमारी इथेनॉल प्राइस है जो जूस से और बी हैवी से है वो अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये बड़ी कंपाउंडिंग सी प्रॉब्लम है और हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो एनोमलीज़ हैं इसको रेक्टिफाई किया जाए ताकि मिल्स को वायबिलिटी आए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो किसान है जो गन्ने का किसान है उसको टाइमली पेमेंट करें। तो हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो हमें टाइम पे पेमेंट करने के लिए जो वायबिलिटी चाहिए उसमें इथेनॉल एलोकेशन के ऊपर फिर से देखा जाए, हायर एलोकेशन दिया जाए हमको कम से कम 400-450 करोड़ लीटर का, जबकि हमारी कैपेसिटी लगभग 600-650 करोड़ लीटर की है। प्राइस रिवाइज़ किया जाए और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है शुगर का जो लगभग 31 रुपये है और लगभग 5-6 साल से रिवाइज़ नहीं किया गया है, जबकि एफआरपी लगभग 30% बढ़ गई है। तो उस MSP को भी रिवाइज़ किया जाए, उसके ऊपर लगभग 20 लाख टन का शुगर एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं ताकि शुगर का बैलेंस बन जाए और शुगर और इथेनॉल का एक जो बैलेंसिंग होगा तो एक डोमेस्टिक प्राइस स्टेबल रहेगी। तो ये एक ओवरऑल जो रिफॉर्म्स है ये शुगर इंडस्ट्री में वो बहुत एक बड़ी आवश्यक चीज़ है इस वक्त और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इसको देखा जाए। सर जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की पॉलिसी E20 और E30 को लेकर है, आपने कहा कि 5 साल पहले हमने उसे अचीव कर लिया। 2030 तक E30 की भी बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो समाज में एक बैकलैश मिला है गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के ऊपर। वो बैकलैश क्या शुगर इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है? और अगर ये एलोकेशन आपका कम किया गया है तो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रेन्स को और मेज को एलोकेशन बढ़ाया गया है, तो क्या ये एक ट्रांजिशन के लिए कि वो इंडस्ट्री भी ग्रो करें और साथ ही साथ शुगर को थोड़ा कम एलोकेट किया जाए? देखिए E20 हमने अचीव कर लिया, आपने सही बोला, थोड़ा सोशल मीडिया पे बैकलैश हुआ है बट उसमें हमने पहले भी क्लैरिफाई किया और सरकार ने भी बहुत डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसमें कोई भी सत्य नहीं है। इसमें जो इंस्टीट्यूट है ARAI
उन्होंने पूरी गाड़ियों की टेस्टिंग करी हुई है। E20 तक अभी कोई भी इंजन में प्रॉब्लम नहीं है। ये साइंटिफिक एजेंसीज भी और OEMs भी, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने बड़े क्लियरली हाईलाइट किया है कि E20 तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई कंज्यूमर को किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। E20 बिल्कुल सेफ है लेकिन व्हीकल सर के लिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कि कंज्यूमर्स कहते हैं कि उनकी कार में रस्टिंग हुई है और कार में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी हमारी कार उस तरीके से उस कंप्लाइंट में आई नहीं है। जैसे कि ब्राज़ील का आप एग्जांपल अगर लें तो ब्राज़ील के पास फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं, वो सारे एथेनॉल कंप्लाइंट है, लेकिन इंडिया अभी उस क्वांटिटी पर कि इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल कार्स आए वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो क्या इससे इंडस्ट्री पे भी असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो E20 तक तो आपको फ्लेक्सी फ्यूल चाहिए नहीं। जो हमारी गाड़ियां बन रही हैं वो लगभग E20 कंप्लायंट हैं। 2023 के बाद तो E20 कंप्लायंट गाड़ियां आ ही रही हैं। उसके पहले भी जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां थी, वो एक एज पर द टेस्टिंग E20 तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्सी फ्यूल आने की उसमें होगा कि आप E85 और E100 भी कर सकते हैं, जो ब्राज़ील का मॉडल है। उससे आपकी एवरेज ब्लेंडिंग बढ़ सकती है, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, क्रूड का इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो फ्लेक्सी फ्यूल की हमारी डिमांड है, इसलिए क्योंकि E85 या E100 फ्यूल भी ले जा सके और हमारी एवरेज ब्लेंडिंग बढ़े। बट हैविंग सेड दैट, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस ब्लेंडिंग को, जैसे अभी ब्राज़ील ने भी अपनी ब्लेंडिंग जो है 27% ऑलरेडी अचीव कर ली थी, अब वो 2030 तक 30% ब्लेंडिंग करेंगे मोनो फ्यूल में। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इसकी BIS स्टैंडर्ड बनाया जाए, टेस्टिंग कर ले और इसकी ब्लेंडिंग भी ग्रेजुअली साइंटिफिक वे से बढ़ाई जाए। और हम भी नहीं चाहते हैं कि गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन E20 तक तो ये तो रिसर्च एजेंसी का काम है कि वो पता करे और रिपोर्ट दे। बट एज फार एज अस इज कंसर्न, द हायर ब्लेंडिंग इज रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो E100 E85 फ्यूल इज रिक्वायर्ड। सर ग्रेन और मेज़ की बात की थी आपने कि वहाँ पर एलोकेशन ज़्यादा किया गया है, आपके एलोकेशन को समय के अनुसार धीरे धीरे कम कर दिया गया है। तो आप उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट या तो अपलिफ्टमेंट चाहती है या फिर वहाँ से क्या ऐसा फ़ायदा हो रहा है कि शुगर इंडस्ट्री के लोगों को मिल्स को जो है कम एलोकेशन दिया गया है? देखिए, ये कुछ एक मोडालिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे मैंने बोला, शुगर इंडस्ट्री बैकबोन थी। 2019-20 में लगभग 91% एलोकेशन हुआ था शुगर फीडस्टॉक को। धीरे धीरे कम होते होते वो 28% आ गया है। तो और 72% ग्रेन को चला गया, उसमें भी मेज़ एक बड़ा हिस्सा लेके है। तो इसमें एक एनोमली है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिससे कि एलोकेशन है। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान्ड वे में है कि भाई शुगर को कम करना है। शुगर फीडस्टॉक अभी भी मेन फीडस्टॉक है, मेन बैकबोन है, एश्योर्ड फीडस्टॉक है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर फीडस्टॉक है इथेनॉल के लिए। और जैसे मैंने बोला, इथेनॉल और शुगर को बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है। शुगर केन इथेनॉल जो है, ये ग्रीन इथेनॉल है। इसका कार्बन एमिशन जो है, नेट कार्बन एमिशन 0 है। इसको जो क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो शुगर फीडस्टॉक आज भी इथेनॉल के लिए बेस्ट सूटेबल फीडस्टॉक है। तो मुझे लगता है लगभग 50% जो हम शुगर केन फीडस्टॉक के लिए मांग रहे हैं वो वाइबल है और वो होना चाहिए। 50% आप शुगर को दे दें और 50% आप ग्रेन को दे दें। जी सर, फाइनली क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सरकार से हमारी डिमांड ये है कि इथेनॉल एलोकेशन में हमको कम से कम जो 50% का शेयर शुगर फीडस्टॉक को दिया जाए। इथेनॉल प्राइसिंग जो 3 साल से रिवाइज़ नहीं हुई है, जूस और बी हैवी मोलासेस की, उसको रिवाइज़ किया जाए लगभग ₹5 के हिसाब से। MSP ऑफ शुगर, जिसमें सरकार को कोई भी नुकसान नहीं है, रेवेन्यू पे कोई भी नुकसान नहीं, ये सिर्फ एक फ्लोर प्राइस है ताकि इससे नीचे एक्स मिल प्राइस ना जाए और एक वायबिलिटी बनी रहे। तो एक MSP रिवाइज़ करना जो ₹31 2019 में था, वो 2025 में कम से कम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके लगभग लिया जाए और 20 लाख टन का एक्सपोर्ट ऑफ शुगर अलाउ कर दिया जाए। ये एक रिफॉर्म्स हम चाहेंगे ताकि सरकार जल्द से जल्द इनको अनाउंस करे ताकि इंडस्ट्री जो है वायबिलिटी मेंटेन कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।